सुशील मोदी ये नाम सुन करके आपको हल्की दाढ़ी में एक व्यक्ति का चेहरा नज़र आता होगा, जिसको कई रूप में आपने देखा होगा कभी नीतीश कुमार के बगल में, तो कभी आपने देखा होगा कि जब पटना जल प्लावित हो गया था तो हाफ पैंट में पूरे परिवार के साथ निकल रहे थे। भारत लाइव ने उन खबरों को आपके सामने रखा था। लेकिन अब सुशील मोदी बड़े सुशील मोदी हो गए। एक बार फिर से बिहार छोड़ करके दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, लेकिन उनका वो जो चिड़िया का प्राण नहीं था वो बसता था, उसी तरह से उनका भी प्राण यहीं बिहार में बसता है। और बिहार से वो दूर नहीं हो सकते हैं, कारण कि जब वो दिल्ली गए थे तो उन्हें बिहार लाया गया था और बिहार ला करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसकी चर्चा शरद यादव ने की थी, आपको याद होगा, हमने भी खबरें आपको दिखाई थी। अब आगे की जो चर्चा है वो पूरी तरह से सुशील मोदी का मन दिल्ली में लग नहीं रहा है। किसान आंदोलन पर भी कुछ बातें उन्होंने कही, जिसको लेकर के काफ़ी बखेड़ा खड़ा हुआ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि खालिस्तानी है, फलाने ठिकाने हैं। हालांकि एक और बात उन्होंने कही थी कोरोना काल के दौरान, आपको याद होगा, तबलीगी जमात की बात कही थी। वो तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि सुशील मोदी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि न्यायालय ने ही तबलीगी जमात के किसी भी तरह से कोरोना फैलाने या कोरोना के नियमों को तोड़ने से किनारा करते हुए उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में है, आपको पता है कि इन सब बातों का कोई असर तो पड़ना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों से अपना पल्ला झाड़ लेती है और पीठ थपथपा लेती है अपने आप से। इन सब बातों के बीच में सुशील मोदी को अभी गए हुए शपथ ग्रहण किए हुए जुमे 8 दिन भी नहीं हुए हैं कि फिर से उनका ध्यान बिहार पर पड़ गया है। और इस बार ध्यान कुछ अलग तरह से पड़ा। इस बार उनकी निगाह जो है, उनका जो नज़र है वो तेजस्वी यादव को साधने में लग गया है। अब ये बातें आपको सुन करके आश्चर्य होगी, लेकिन हम पूरा आपको बताते हैं कि वहाँ बैठे बैठे अब तेजस्वी यादव को नसीहत भी देने लगे हैं। और नसीहत वो वाला नहीं है, इस बार नसीहत जो है वो दूसरे तरीका वाला है। वहाँ बैठ करके उन्हें चिंता हो रही है कि तेजस्वी यादव अपने काम को सही ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बिहार में जो सरकार बनी है उस सरकार के विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव एक बार फिर से उठा रहे हैं, और ये सिलसिला 2017 से शुरू हो रहा है। और इस भूमिका में भेजने वाले भी सुशील मोदी ही हैं। 2015 में महागठबंधन को भारी बहुमत मिली थी, 178 सीटों के साथ महागठबंधन जो है वो बड़े बहुमत से जीत करके आई थी। लेकिन उसमें इस साल बार वाली स्थिति नहीं थी। इस बार नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है कि वो डोमिनेट कर सकें। इस बार भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट कर रही है, लेकिन उस समय, हालांकि उस समय भी कम सीटें थी, आरजेडी से कम सीटें थी नीतीश कुमार को, फिर भी जैसे इस बार वो मुख्यमंत्री बने उसी तरह से उस समय भी बने थे। लेकिन ये सरकार 2 साल के अंदर में गिर गई थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं सुशील मोदी का बड़ा गेम प्लान था। उन्होंने लगातार ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़े, ऐसे सबूत इकट्ठे कर दिए कि तेजस्वी यादव को उन्होंने बुरी तरह से फांस लिया। और उप मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार सुशील मोदी के इस खुलासे के बाद जब चार्जशीट होने की बात हो गई, जब उन पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे, तो नीतीश कुमार के अंतरात्मा जागी और करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस के वो नीति जो था उनका, उस नीति और नियत के हिसाब से उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया और फिर एनडीए के साथ चले गए। एक बार फिर अब स्थिति दूसरी है। ऐसा लगता है कि जैसे सुशील मोदी को टारगेट दे दिया हो केंद्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी का, कि वो अब नीतीश कुमार से मुंह भाया भंग करें और तेजस्वी यादव को टारगेट करें। इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि वो अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभाएं। विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, पहले भी वो इस तरह की गलतियां कर चुके हैं, जिसका खामियाजा उन्हें 2020 में भुगतना पड़ा था। पिछली सरकार जो थी 16वीं विधानसभा की, उसमें भी वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उस भूमिका में वो लगातार बिना किसी सूचना के 33 दिन गायब रहे थे। अब इतना दिन तक गायब रहेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका से उन्हें लोग इंतजार करते रहती है जनता। इन सब के बाद एक बार फिर वो जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका नहीं निभा रहे हैं। 1 महीना हो गए, सदन की कार्रवाई खत्म हुई और उसके बाद से जो गायब हुए तो गायब हैं। किसान आंदोलन में थोड़ा सा नजर आए, उसके बाद से फिर वो गायब हैं। किसी तरह का कोई उनका एक्ट नहीं हो रहा है और बिहार की जनता निश्चित रूप से विपक्ष को खोजती है। अब ये सुशील मोदी का जो
नया अवतार हुआ है, इसको देख करके तो बातें बहुत कुछ हो रही हैं। बिहार की राजनीति में इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन की कमी है। हम एक और खबर आपके सामने लेकर के आएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब सुशील मोदी के काल से भी ज़्यादा चिंतित और असमंजस की स्थिति में है। सिर्फ असमंजस एनडीए के एक घटक दल आरजेडी में ही नहीं, माफ़ कीजिएगा जेडीयू में ही नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नेताओं में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये दिल्ली में बैठ करके तय अभी भी करना शुरू कर चुके हैं सुशील मोदी। अब बिहार की सरकार का भविष्य आगे क्या होगा, तेजस्वी यादव से इस नए जो संबंध हो रहे हैं या नए तरह की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, सुशील मोदी एक्ट करने लगे हैं, ये तेजस्वी यादव को झिड़की देना नहीं, उनको नसीहत देना है। और नसीहत आप समझ रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में जा सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका सहयोग समर्थन हमें चाहिए। आपने देखा होगा कि यूपीआई नंबर दिया हुआ है, उस यूपीआई नंबर पे आप हमें सहयोग कर सकते हैं और इस सहयोग के लिए हम आपका इंतज़ार करते रहते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।